कहानी की शुरुआत होती है जहाँ सभी बूढ़े लोग कुछ ना कुछ कविता लिख रहे होते हैं और ड्राइंग कर रहे होते हैं, पर ये ओल्ड लेडी जिसका नाम एसुन होता है वो चुपचाप बैठी होती है। फिर वो भी एक कलर लेकर ड्रॉ करने लगती है और कहानी यहाँ आती है जहाँ एसुन समुद्र के पास आकर अपने पास याद करने लगती है और अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाती है समुद्र से। फिर कहानी इस छोटी बच्ची पे आ जाता है जो अपनी माँ को बुलाती है। ये वही ओल्ड लेडी एसुन होती है जो अपनी माँ को समुद्र से बुला रही होती है चिल्लाकर। पर एसुन की मॉम पानी में वापस चली जाती है मछली पकड़ने। तभी यहाँ बैठी हुई औरतें एसुन की मॉम के बारे में बातें करने लगती है। फिर वो बैठी हुई औरत में से एक औरत एसुन को कहती है, तुम अपनी माँ को छोड़ो, ग्वानसिक पे नज़र डालो, उसके गाल लाल हो चुके हैं तुम्हें देखकर। ग्वानसिक कहते हैं, मेरे गाल धूप में लाल हो जाते हैं। फिर एसुन गुस्से से ग्वानसिक के पास जाकर उसके बास्केट को लात मार देती है और कहती है, तुम्हारे गाल हमेशा लाल क्यों रहते हैं, और लल्लू कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्वानसिक एक बड़े मछुआरे ख़ानदान से होता है और ये औरतें अपनी सिपियाँ और मछलियाँ ग्वानसिक को बेचती है। तभी एसुन की मॉम गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है, अगर हम अपनी सारी सिपियाँ और मछलियाँ इन्हें दे देंगे तो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे। और कहती है, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इसलिए मछलियाँ नहीं पकड़ती हूँ कि इनके घर को पाल सकूँ। इसी बात को लेकर सभी औरतें बहस करने लगती है। फिर एसुन की मॉम एसुन को अपने साथ अपने घर ले जाती है। फिर एसुन की मॉम सिपियाँ साफ करने लगती है और एसुन पौधों में पानी देने लगती है और गमले के नीचे कुछ छुपा देती है। पौधों को पानी देते हुए अपनी माँ को कहती है, मॉम आज पोएम कंपटीशन में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला और आप तो सिर्फ सिपिया सिपिया करती रहती हो, मेरी पोएम भी नहीं देखी आपने एक बार भी। तो उसकी मॉम कहती है, तुम अपनी पोएम जाकर अपनी दादी माँ को दिखाओ क्योंकि वह तो पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं। तो एसुन कहती है, दादी माँ तो मुझसे नफ़रत करती है। फिर उसकी माँ कहती है, तुम अपने घर जाओ और वहीं खाना खाना। पर एसुन कहती है, मैं कहकर आई हूँ आज खाना यहीं खाऊंगी। पर उसकी मॉम कहती है, वो तुम्हारा घर है इसलिए तुम्हें वहीं खाना खाना चाहिए। पर एसुन कहती है, चाचा तो मुझे मछली का एक कांटा भी नहीं देते हैं। फिर उसकी माँ कहती है, तुम घर चली जाओ, तुम्हारा सौतेला बाप आ जाएगा। तो एसुन कहती है, तो क्या हुआ। फिर उसकी माँ एसुन से कहती है, अपना हक मांगने से नहीं मिलता है, उसे छीनना होता है, और जाओ अपना हक छीनो उनसे। फिर एसुन वहाँ से चली जाती है और उस औरत का दूसरा पति आ जाता है। फिर एसुन रोते हुए जाने लगती है और उस औरत का दूसरा पति आ जाता है और एसुन को कहता है खाना खा के जाना, पर एसुन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी माँ उस पौधे के गमले के नीचे देखती है, उसकी बेटी ने उसकी सिगरेट छुपा दी है ताकि वो सिगरेट पी ना सके। रात हो जाती है और एसुन की मॉम बिस्तर कर रही होती है। तभी उसका पति उससे कहता है, तुम दोनों माँ बेटी सिर्फ एक दूसरे के लिए तड़पती रहती हो। एसुन की मॉम कहती है, क्योंकि उसके चाचा के पास पैसे हैं इसलिए एसुन की वहाँ अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। फिर उसका पति कहता है, क्या करेगी वो ऐसे माहौल में पढ़कर। और उसका पति कहता है, मछुआरे तो 10 साल की उम्र से ही मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। तो एसुन की मॉम कहते हैं, तुम अपनी बच्ची को मछली पकड़ने वाले बनाओगे, कहकर अपना काम करने लगती है और कहने लगती है, इंसान कुत्ता बन जाए लेकिन मछुआरे ना। तब इसका पति कहता है, तो मैं ये कविता फेंक देता हूँ। पर एसुन की मॉम उसे छीन कर कहने लगती है, खबरदार, मेरी बच्ची ने इसे लिखकर इनाम जीता था। तब इसका पति उससे कहने लगता है, तुम उसे मत पढ़ो। फिर स्टोरी एसुन पर आ जाती है जो यहाँ खाना बना रही होती है और उसकी दादी माँ अपने पोते को पढ़ा रही होती है। फिर ग्वानसिक मछली लेकर एसुन के घर आता है। तभी एसुन के चाचा कहते हैं, मैंने सिर्फ 5 मछलियाँ के पैसे दिए थे, तुमने 6 मछलियाँ क्यों लाई। तो ग्वानसिक कहता है, आपके परिवार में 6 लोग रहते हैं तो आप हमेशा 5 मछलियाँ क्यों खरीदते हो। फिर उसके चाचा वो मछलियाँ लेकर अपनी बीवी को दे देते हैं। फिर एसुन बर्तन धोने लग जाती है। तभी वहाँ एसुन की मॉम आ जाती है अपने हाथों में मछलियाँ लेकर और गुस्से से ज़ोर से टेबल पर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, तुम लोग को शर्म नहीं आती, एक बच्ची को मछली तक नहीं देते हो। और उसकी दादी माँ को चिल्लाकर कहती है, ये तो तुम्हारी अपनी पोती है, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो। ये सब देखकर तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो एसुन के चाचा कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है। तो एसुन की मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम लोगों ने एक बीमार आदमी की शादी करवाई और इस बच्ची को बीमार बाप दिया। और कहती है, खुश हो जाओ, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। फिर एसुन और उसकी मॉम दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी उसकी माँ एसुन से पूछती है, तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ। तो उसकी बेटी कहती है, क्या आपने मेरी कविता पढ़ी। तो उसकी माँ कहती है, तो तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ और बहुत पैसे कमाओ ताकि मैं ये सिपिया और मछली ना पकड़ूँ और तुम्हारे साथ रहूँ हमेशा। फिर एसुन और उसकी मॉम दोनों घर आ जाते हैं और एसुन को सुला देती हैं। फिर कहानी एसुन पर आती है जो ज़ोर ज़ोर से रोती है और कहने लगती है, मुझे क्लास मॉनिटर नहीं क्लास प्रेसिडेंट बनना था। सर ने मुझे क्लास प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया जबकि मेरे वोट उस क्लास प्रेसिडेंट से ज़्यादा थे। तो एसुन अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। कहती है, मैंने सर को कहा, सर मेरे वोट ज़्यादा है, पर सर उससे कहते हैं कि तुम क्लास मॉनिटर हो, इतने में ही खुश रहो। लेकिन एसुन कहती है, सर मेरे वोट ज़्यादा थे, पर सर कहते हैं उस लड़की की मॉम ने चॉकलेट और बुक लाई थी तो तुम सब ने लिए थे
और एसुन को डांट कर चले जाते हैं। फिर कहानी में एसुन की मॉम खेत में काम करती हुई नज़र आती है, जो अपनी पहली देवरानी को कहती है तुम्हारे परिवार को शर्म नहीं आते हैं जो तुम्हें इस हालत में भी काम करवाते, और कहती है मैं ये सारे खेत का काम कर दूंगी और तिल के फसल भी काट दूंगी, और कहती है पर तुम्हें मुझे अपनी वह गले की नेकलेस देनी होगी सिर्फ एक दिन के लिए। फिर उसकी मॉम अच्छे से ड्रेस पहनकर एसुन के स्कूल आ जाती है और उसके सर को कहती है मैं एसुन की मॉम हूँ। फिर उसके सर को कहती है छोटी सी मेरी तरफ से तोहफा है और नए सॉक्स और कुछ पैसे हैं, और कहती है अगली बार इससे ज़्यादा लेकर आऊँगी। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी मॉम एसुन को लेकर वहाँ से चली जाती है और एसुन अपनी माँ से पूछती है सर ने क्या कहा, क्या वो मुझे क्लास प्रेसिडेंट बना देंगे। फिर उसकी मॉम कहती है तुम्हारे सर की मैंने बोलती बंद कर दी है। तभी एसुन कहती है मॉम क्लास मॉनिटर और क्लास प्रेसिडेंट में कोई फ़र्क नहीं है, बस क्लास प्रेसिडेंट टीचर के सामने अटेंशन बोल सकता है। और एसुन कहती है जब क्लास प्रेसिडेंट अटेंशन बोलता है तो मैं सोचती हूँ मैंने ही बोले हैं। पर उसकी मॉम एसुन से कहने लगती है तुम सिर्फ ऐसे ही पढ़ाई करो, और कहती है तुम्हारी माँ गरीब हुई तो क्या हुआ, तुम खुद को कभी मत समझना।